दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल देव अनमोल बचन पर और उसके इस वीडियो में। दोस्तों आज हम आप सबके समक्ष एक बहुत ही छोटी सी कहानी पेश करने वाले हैं, जो कहानी एक किसान और उसके दो मटकों के बारे में है। और दोस्तों हमें पता है कि अगर आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा या पूरा सुना तो आपको निश्चित ही कोई ना कोई मोटिवेशनल जानकारी मिलकर ही रहेगी। तो दोस्तों देर न करते हुए चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों एक समय की बात है कि एक गांव में एक बहुत ही मेहनती किसान रहता था और वह रोज सुबह जल्दी उठकर दूर के कुएं से पानी भरकर लाता था। और इस काम के लिए उसके पास दो मटके थे और वो दोनों मटकों को एक डंडे में बांधकर अपने कंधे पर रखकर जाता और आता था। लेकिन उसका एक मटका अच्छा था और एक मटके में छोटा सा छेद था, और जिसके कारण छेद वाले मटके का आधा पानी रास्ते ही में गिर जाता था। तो इससे पहले वाले मटके को बहुत ज्यादा घमंड था और दूसरे वाले मटके को वो रोज ताने देता था। पहला वाला मटका दूसरे वाले मटके से कहता था कि तुम किसी काम के नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा आधा पानी तो रास्ते में ही गिर जाता है और इससे तुम्हारे कारण उस किसान की पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कभी रास्ते में गिरकर टूट क्यों नहीं जाते, तुम बिल्कुल बेकार हो। यह सब सुनकर दूसरा मटका उदास हो जाता था। एक दिन वो रोने लगा और जब उसे रोते हुए किसान ने देखा तो उससे पूछा कि क्या हुआ दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो। तब मटके ने उस किसान को जवाब दिया, मेरे अंदर एक छेद है जिसके कारण आपका आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है और जिसके कारण आपकी सारी मेहनत बर्बाद चली जाती है। और मेरी इस कमी के बावजूद भी आपने कभी मुझे दोष नहीं दिया, लेकिन मैं अपनी इस कमी से शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। ये सब सुनकर किसान को बहुत बुरा लगा। तब किसान ने उस मटके से कहा, क्या तुम हमेशा अपने इस कमजोरी के बारे में सोचकर ही उदास रहते हो। तब मटके ने किसान से कहा कि हाँ। तब किसान ने उस मटके से कहा, क्या तुमने कभी हमारे पानी लाने वाले रास्ते को देखा ही नहीं। लगता है तुमने उस रास्ते को ध्यान से देखा ही नहीं। कल मैं तुम्हें उस रास्ते को ध्यान से दिखाऊंगा और बताऊंगा उस रास्ते के बारे में, और फिर उस रास्ते को देखकर तुम्हारा ये सब दुख समाप्त हो जाएगा। और फिर जब दूसरे दिन किसान पानी लाने के लिए गया तब उधर से लौटते समय उसने छेद वाले मटके से कहा कि देखो इस रास्ते पर किनारे किनारे कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। तब छेद वाला मटका पूरे रास्ते भर उन सुंदर सुंदर फूलों को देखता रहा और आनंद लेता रहा। और जब किसान घर पर पहुंचा तब उस मटके का पानी आधा रह गया था और उस मटके का आधा पानी रास्ते में ही गिर गया था। तो यह देखकर मटका फिर उदास हो गया और रोने लगा। तब किसान ने उस मटके से कहा कि दोस्त, तुम अब भी रो रहे हो। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि रास्ते में जो सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे वह फूल केवल तुम्हारे ही तरफ थे और दूसरे मटके की तरफ तो एक भी फूल नहीं थे। दोस्त, मुझे पहले से ही पता था कि तुम में एक छेद है, इसीलिए रास्ते में मैंने पहले से ही रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए और तुमने रोज आते समय उन बीजों को पानी दिया। और आज पूरा रास्ता बहुत ही सुंदर सुंदर फूलों से सिर्फ तुम्हारे कारण ही भरा हुआ है और वहां से आने जाने वाले लोग सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों का आनंद ले रहे हैं और उनकी खुशबू ले रहे हैं। और सोचो, अगर तुम में छेद ना होता तो क्या ये संभव होता। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो, जो बिल्कुल परफेक्ट हो, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमी अवश्य होती है। तो यदि हम अपनी कमियों को अगर हमेशा नेगेटिव तरीके से देखेंगे तो हम हमेशा रोते ही रहेंगे और हमेशा रोते ही रहेंगे। और यदि अगर हम अपनी कमियों को पॉजिटिव वे में देखेंगे, यानी प्लस पॉइंट में देखेंगे, तो शायद हमें उन कमियों में भी कुछ न कुछ अच्छाइयाँ जरूर मिल जाएंगी। ठीक इसी प्रकार जैसा कि उस किसान ने उस छेद वाले मटके के साथ किया, क्योंकि इस कहानी में उस किसान ने उस छेद वाले मटके की कमजोरी को ताकत में बदल दिया और आज वो छेद वाला मटका उस दूसरे मटके से जो अच्छा था उससे ज्यादा महत्व रखता है। तो दोस्तों इतना ही था हमारे आज के वीडियो में। इसी तरह की हमेशा सकारात्मक कहानियां सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस देव अनमोल बचन YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं।
तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें और सुनते रहें कहानियां।